हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस फैक्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों कल की जो वीडियो है उसमें मैंने 17 जनवरी 2022 के सारे क्वेश्चन को दिया है, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई, उसके लिए सॉरी। बट आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन पूरा टोटल उसमें मैंने दिया है 17 जनवरी का, आप उसे देख लीजिएगा। आवाज़ तो नहीं है, बस थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग वहाँ पे, उसके लिए सॉरी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? दोस्तों इसका आंसर करिए। और ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में रिपीट हुआ आपका। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? फर्स्ट है केरल, सेकंड है गोवा, थर्ड है असम, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। इसमें कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग फटाफट अपने आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल कहाँ के लोग उगाते हैं? तो दोस्तों ये केरल के लोग उगाते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला सुंदर चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? दोस्तों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का क्लास लिया होगा तो पक्षियों से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप सभी को। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बुक के नाम से फोल्डर होगा, आप वहाँ पे सारी क्लासेस को देख सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है कलचिड़ी, सेकंड है शकरखोरा, थर्ड है दर्जन चिड़िया, फोर्थ है बया या फिर वीवर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जिसमें नर पक्षी अनेक घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला जो सबसे अच्छा होता है उसको चुनती है और उसमें अंडे देती है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन फोर्थ जो है बया यानी वीवर पक्षी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी न होने पर नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः होगी। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को करना है। जैसा कि मैंने बताया था मैप और डायरेक्शन से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है और इस पर मैंने अलग से वीडियो भी दी थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके शिफ्टों में आए हुए थे मैंने वहाँ पे आप सभी को बताया है डिटेल में, मैप से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और उसकी जो लिंक है मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, यहाँ से आप लोग देख लेना जो लोग नहीं देखे होंगे। क्लास ओवर के होने के बाद मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उसकी जो लिंक है मैप और डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 150 मीटर ठीक पश्चिम में। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे मैंने किया है, उस वीडियो को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा सारी वीडियो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। ऑप्शन फर्स्ट है अनीमिया से, सेकंड है बुखार से, थर्ड है मलेरिया से, फोर्थ है मियादी बुखार से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग करिए। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। तो दोस्तों ये अनीमिया से पीड़ित है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रांज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक है। फर्स्ट है सीसा या लेड और टिन, सेकंड है कॉपर या फिर तांबा और टिन, थर्ड है कॉपर या फिर तांबा और जिंक जस्ता, फोर्थ है एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉपर और तांबा और टिन, यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है एक पश्मीना शाल 6 में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है।
बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। सी है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। डी है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग करिए। पश्मीना के बारे में बताना है आपको। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। दोस्तों ये आपका करेक्ट है। बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी करेक्ट है। सी है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। ये भी करेक्ट है। डी है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। दोस्तों ये नहीं है आपका, यानी ए, बी और सी आपका करेक्ट है। किस ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है 2000, सेकंड है 2001 में, थर्ड है 2002 में, फोर्थ है 2004 में। किस वर्ष भुज या गुजरात यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों ये कब आया था? 2001 में, यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों इससे पहले के भी शिफ्ट में पूछा गया, यानी जो कल क्वेश्चन मैं दी हूँ जिसमें आपको आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें भी, उस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दोस्तों अगर आपने मैप वाला वीडियो देखा होगा जो डायरेक्शन से रिलेटेड मैंने दिया है, तो उसमें इन सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। फर्स्ट है उत्तर और दक्षिण में, सेकंड है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, थर्ड है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, फोर्थ है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन फर्स्ट होगा, उत्तर और दक्षिण में। जैसा कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दोस्तों ये मैप में अगर आपको पता होगा कौन सा स्टेट कहाँ पे है, क्या चीज़ें, तो ये आप कर ले जाओगे तो आप इसे 1 नंबर ये कन्फर्म है यहाँ से आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। पहले ही उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी। फर्स्ट है दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, सेकंड है दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, थर्ड है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, फोर्थ है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। दोस्तों उस वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे देश के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है, ये बताना है। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है पुडुचेरी, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी अरब सागर से लगती है, ये हमें बताना है। इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग करिए। तो दोस्तों कर्नाटक जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, ये बताना है। चिराओ नृत्य फर्स्ट है असम, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ है झारखंड। इसका आंसर आप लोग करिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों आज के इस शिफ्ट में इससे पहले जो आपका दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 23 शिफ्टों में हुआ था। और मैंने सारे शिफ्टों के जो क्वेश्चन थे ईवीएस के, सीडीपी के, हिंदी के, मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हैं। आज ये लास्ट यानी 23 जनवरी को आपका लास्ट पेपर हुआ था, तो आज आपका ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये लास्ट यानी 23 जनवरी के हैं। इसके बाद से दोस्तों जो अब आपके यानी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बच्चे
पेपर दे करके आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो देती रहूँगी, उस टॉपिक से रिलेटेड देती रहूँगी। और दोस्तों मैंने इतने शिफ्टों का क्वेश्चन आप सभी को करवा दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपको अदर कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो भी मुझे लग रहा है कि इस टाइप के कुछ चेंज होके अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको देती रहूँगी। इसका आंसर आप लोग करिए। ईवीएस तो दोस्तों एनसीईआरटी की मैंने दे दी है पूरी, टोटल एनसीईआरटी से पेडागोजी के जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा। हिंदी का भी मैंने जहाँ से मेन था, बाकी पैसेज को लेकर के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पैसेज क्या है कि आपको पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ना है। हिंदी पैसेज की मैं बात कर रही हूँ, पहले आपको जो पैसेज होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको करना है, चाहे वो हिंदी का हुआ, इंग्लिश का हुआ या फिर उर्दू हो जिसमें पैसेज आते हैं। बाकी दोस्तों मैथ की जो क्लास है वो तो मैं दे रही हूँ, कल से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैथ के क्वेश्चन दीजिए, तो कल से मैंने स्टार्ट कर दी है। आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आपके सारे आए हुए हैं। तो अगर आपको सही लगे या फिर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। जैसा भी होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों चिराओ नृत्य कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुडुचेरी जो बिंदु B है तक खींचे तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा होगी, ये हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे बता पाऊँ इन सारे क्वेश्चन को, जैसे मैप से रिलेटेड है, इस वजह से मैं इनको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी आप लोग को एक वीडियो दी है बहुत अच्छी तरीके से मैप सामने रख करके। तो उस क्वेश्चन को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप उसे देखेंगे मैप के थ्रू तो आपके जो भी मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और उसको मैं कमेंट बॉक्स में बोल रही हूँ, उसको पिन कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देखना जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष आयु में ही वजन यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये वजन होगा, वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 पदक जीते। फर्स्ट है सुनीता, सेकंड है वहीदा प्रिज्म, थर्ड है बचेंद्री पाल, फोर्थ है कड़म मल्लेश्वरी। तो दोस्तों जिन लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास ली होगी या फिर स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखा होगा वो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसका आंसर आप लोग करिए। आप सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आप लोग को पता ही है कौन सा है, कड़म मल्लेश्वरी, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। इन्होंने भारत से बाहर कुल 29 पदक जीते हैं। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 पर चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पर वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है ये आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है, क्योंकि इस तरह का मैं आपसे पहले भी बोली हूँ, एक मैप से रिलेटेड और यहाँ से एक ट्रेन से रिलेटेड, इतने बजे ये ट्रेन यहाँ से चली, इतने बजे पहुँची, तो इसमें कितना टाइम लगेगा या फिर औसत चाल पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये 48 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको मैं आंसर बता दे रही हूँ, मगर यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से दोस्तों मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। फर्स्ट है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, सेकंड है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, थर्ड है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, फोर्थ है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो दोस्तों मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अगर आपने एनसीईआरटी का पेज देखा होगा तो आप कंफर्म होंगे। और दोस्तों मैं फिर से जहाँ आपके क्वेश्चन जनवरी 2023 में पूछे जा रहे हैं
वहाँ से मैं एनसीईआरटी का पेज आप सभी को दूंगी, आप उन सारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा।